हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मेनली आईआईटी जेईई एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ध्यान में रखते हुए। इवन हमारी इस सीरीज का यूज, हमारे सीरीज से बेनिफिट वो भी सारे स्टूडेंट ले सकते हैं जो एकेडमिक स्टडी कर रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड की टीचर ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं और अदर बहुत सारी एग्जाम्स में सबमिट होना चाहते हैं जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का सिलेबस में होता है। तो उन सारे बच्चों के लिए हमारा ये प्रोग्राम बेनिफिशियल होगा। यदि हमारे साथ आप कंटिन्यूटी बना करके जुड़ेंगे, हमारी इस प्रोग्राम को डेली टू डेली देखेंगे, समझेंगे और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हो, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स का टोटल वो सिलेबस अपने इस प्रोग्राम के थ्रू अवेलेबल कराऊंगा, जिसमें हर एग्जाम में आईआईटी जेईई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इवन फर्स्ट ग्रेड टीचर प्रिपरेशन में जितने भी टॉपिक आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा मैं कैसे करूँगा, ऐसा कैसे होगा। एकेडमिक स्टूडेंट का भी काम कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड के टीचर का भी वर्क कंप्लीट होगा, साथ साथ में आईआईटी जेईई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का भी काम कंप्लीट होगा। तो आपको करना क्या होगा, मेरी इस टोटल प्रोग्राम के साथ जब आप जुड़ के चलेंगे, जो जिस लेवल का स्टूडेंट होगा वो उसी टाइम लेवल पर मैं आपको इंडिकेट करता जाऊंगा। अपने प्रैक्टिस वर्क को ब्लॉक करते जाएंगे। हाँ, उन बच्चों के लिए कुछ हायर प्रैक्टिस करनी होगी जो बच्चे जेईई मेन एंड एडवांस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। उन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और अदर एकेडमिक वालों के प्रिपरेशन के लिए जिस चैप्टर को मैं स्टडी करवाऊं, उन चैप्टर्स की आपको थ्योरेटिकल बेस का जितना पार्ट है उतना रेडी करना होगा। सेकेंड ग्रेड के टीचर्स के लिए इस पार्ट के वहाँ तक वर्क करना होगा जो इनसे रिलेटेड थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस होंगे, वहां तक आप काम करेंगे। बट वो स्टूडेंट जो हमारे साथ आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको इन सारे वर्क को एक साथ लेते हुए कुछ यहाँ पर टेक्निकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, जो मैं आपको आपके साथ शेयर करेंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आपको मेहनत करनी है, डेट श्योर आप आईआईटी जेईई एग्जाम में भी सक्सेस हो जाएंगे। चलो चलते हैं बच्चों, ये हमारा आपका फर्स्ट लेक्चर है। सीरीज एंड सीक्वेंस शुरू करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई स्टूडेंट के लिए। हमारे इस प्रोग्राम में 40 इयर्स में एग्जाम्स में सबमिट हुए सारे क्वेश्चंस का सलूशन मैं आपसे शेयर करूंगा। हिंदी के आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्जाम्स नहीं होगा जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक इन्वॉल्व हो और आप उसका क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। आइए बच्चों शुरू करते हैं, बात करते हैं। आज हम लोग एपी सीरीज, नाम क्या है, समांतर श्रेणी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। हाँ, दोनों लैंग्वेज में मिक्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा, इवन हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो बात करते हैं, एक श्रेणी की बात करते हैं, नाम क्या है उसका बच्चों, समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, अर्थमेटिको प्रोग्रेसियन। ध्यान, इंग्लिश मीडियम वाले अपना नाम समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले अपने अकॉर्डिंग अर्थमेटिको प्रोग्रेसियन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये अर्थमेटिको प्रोग्रेसियन क्या होता है। एक ऐसा सीक्वेंस जिसके सभी संगत पदों में के बीच आने वाला अंतर
समान होता है उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी और अर्थमेटिक को प्रोग्रेशन बोलते हैं। शॉर्ट में हम लोग इसको इन फ्यूचर नाम दिया करेंगे एपी सीरीज। क्या नाम देंगे बच्चों, एपी सीरीज। टोटल सभी लेक्चर के थ्रू जब कभी मैं आपसे एपी नाम शेयर करूं, आप समझ लेंगे बात हम किसकी करने जा रहे हैं, समांतर श्रेणी की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। व्हाट्स डेफिनीशन, डेफिनीशन क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे दी गई सीरीज हमारी एपी है और नॉट। क्या करना होगा, आप सभी जानते हैं, आपने एपी सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है सभी स्टूडेंट ने। जितनी टेबल आपने रेडी की है, जिनको हिंदी में पहाड़े बोलते हैं, वो सारे के सारे टेबल हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। भाई क्यों ऐसा होता है, बिकॉज उनके सभी नियरेस्ट टर्म मीन्स एनी टू एडजेसेंट टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो इक्वल रहता है। देखो एक एग्जाम्पल से लेते हैं, फिर बात करते हैं। किसी टेबल की मैंने बात कर दी, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, डॉट 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 डॉट। मैंने ये क्या बोला, ये आपका एक टेबल है और मैं बोल रहा हूँ ये किस में है, इन एपी में है। एपी में है तो क्यों है, एपी की डेफिनेशन क्या है, एक इस प्रकार की कोई सीरीज और सीक्वेंस जिसके सभी संगत पदों के बीच का अंतर समान होता है, उस सीक्वेंस या सीरीज को हम समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। देखते हैं इस आइडेंटिटी के थ्रू क्या यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। डिफरेंस दिस 14 माइनस 7 कीजिएगा तो क्या आएगा 7, 21 माइनस 14 तो क्या मिला आपको 7, दिस 28 माइनस 21 आल्सो 7, दिस आल्सो 7, डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं एक ऐसा हमारे पास सेकंड शॉर्ट सीरीज लिखा जिसको आपने रेडी किया हुआ है, आपको आता है, आप सभी बच्चों को आता है, टेबल बोलते हैं। इसके सभी नियरेस्ट टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल आ रहा है। इक्वल मीन्स कॉमन हो रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके बीच क्रिएट हुआ, इक्वल आ रहा है। तो इस सीरीज में इस वर्ग के लिए इसी डिफरेंस का नाम हम क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो बच्चों, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, सीरीज की बात आएगी स्मॉल डी से। जब कोई वर्क या कोई काम करते हैं कहीं ना कहीं से शुरू होता है, हमारी ये सीरीज भी शुरू हो रही है, लेफ्ट टू राइट मोस्टली हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट टर्म आता है उसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म कहलाता है। क्या बोलते हैं बोलो, फर्स्ट टर्म मीन्स प्रथम पद हमारे पास कहलाता है। और इसको हम मोस्टली किससे इंडिकेट करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं। तो देखो बच्चों, दो सीरीज इफ एनी सीक्वेंस हैविंग इक्वल डिफरेंस और एडजेसेंट टर्म देन सच सीक्वेंस इज नोन एज एपी सीक्वेंस। क्लियर। तो हमारे पास आपने बहुत सारे एपी सीक्वेंस पढ़े होंगे, सारे टेबल को दिमाग में लाइएगा। अब हम लोग इसके अंदर एंटर करते हैं, दिस इज ए पर्टिकुलर एपी सीक्वेंस। बट बात पर्टिकुलर सीक्वेंस नेचर से नहीं चलेगी, बात तो हम करेंगे जनरल वे में। जनरल पैटर्न ऑफ एपी सीक्वेंस क्या है, जनरल फॉर्म क्या होगा, कैसे बनेगा, देखते हैं। दिस इज कॉमन डिफरेंस, दिस इज फर्स्ट टर्म, इनमें एक रिलेशन देखते हैं। दिस इज 7, आल्सो दिस 14, 14 7 प्लस 1 इंटू 7, ध्यान से देखते जाए। आल्सो दिस 21 7 plus 14, 14 can be write 2 into 7, also this 28 in similar way, 7 plus 21, 21 can be write 3 into 7। क्लियर। आपने इसका नाम क्या बोला है, ए बोला गया है। इसे क्या बोला है आपने बता सकते हैं, क्या बोलो, डी आपने बोला है, डिफरेंस आ रहा है। दिस इज ए, दिस इज डी, दिस इज ए, दिस इज डी। क्लियर। मीन्स ये हुआ कि हमारे जितने भी टर्म होते हैं एपी सीक्वेंस के, उनका कोई ना कोई रिलेशन फर्स्ट टर्म से रहता है और कोई ना कोई रिलेशन कॉमन डिफरेंस से होता है। थोड़ा आगे और मूव करते हैं,
इस सीरीज को थोड़ा और देखते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रहा है ना, इसको हमने नाम क्या दे दिया, T1 बोल दिया। T1 T मीन्स टर्म, 1 मीन्स फर्स्ट टर्म आ गया। इसको देखते हैं, इसका रिलेशन D के साथ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट इन सभी का रिलेशन तो D से मिल रहा है ना, बट इसका रिलेशन D से दिखाई नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या होना चाहिए। देखो 7 प्लस मीन्स दिस, नो, ये तो सेकेंड टर्म हमारे पास था, इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ ए आ रहा है, डी वाला टर्म नहीं है, और इन सारे सीक्वेंस में डी का टर्म, ये हमारे पास कौन सा टर्म है बोलो, फर्स्ट मीन्स T1, दिस इज सेकेंड टर्म आल्सो T2, दिस इज थर्ड टर्म आल्सो T3, आल्सो दिस फोर्थ टर्म T4। जरा इन पर आप निगाह डालिए, ऑब्जर्व कीजिएगा इनके पैटर्न को। ए नेवर हैविंग वैल्यू ऑफ डी, टर्म ऑफ डी, सो in second term D 1 time, in third term D 2 time, in fourth term D 3 time। क्लियर। जो नंबर ऑफ टर्म होता है उसमें जो D आता है उस टर्म ऑफ नंबर से 1 लेस टाइम मल्टीपल कांस्टेंट आता, मल्टीपल नंबर आता है, मीन्स दिस 1 टाइम, सो दिस A प्लस 0 इंटू डी लिख सकता हूं मैं। आल्सो in this second step A plus this 0 into D means इसको और भी अपडेट करके लिखें तो 1 minus 1 into D। क्लियर। दिस इज फर्स्ट टर्म। दिस सेकेंड T2 A plus 2 minus 1 into of D। क्लियर। आल्सो दिस A plus 2 into D, A plus 3 minus 1 into of D, 2 को मैं लिख सकता हूं। आल्सो दिस A प्लस 3 मीन्स T4 आ रहा है, 4 माइनस 1 इंटू ऑफ डी। फिर से देखो हमें इसमें एक ऑर्डर मिलने लगा, एक रूल फॉलो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास एक फॉर्मेट बन के आता है। ध्यान से देखें यहाँ पर, दिस इज ए, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड, आल्सो दिस फोर्थ टर्म। इस सीक्वेंस को देखा जाए, एन टर्म का हम डिस्कशन करें तो यहाँ पर हमारे पास फोर टर्म में क्या लिखा, 4 माइनस 1 इंटू डी। इन दी केस हम एक टर्म की बात कर रहे होते तो क्या लिखा जाता बच्चों, 8 माइनस 1 इंटू ऑफ डी, डॉट डॉट छोड़ देते हैं। एन टर्म की बात करते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जनरल टर्म क्या होगा इसका, मीन फर्स्ट टर्म ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सो सिमिलर वे फोर्थ टर्म A प्लस 4 माइनस 1 इंटू ऑफ डी, एथ टर्म A प्लस 8 माइनस 1 इंटू ऑफ डी। सो कैन बी राइट इन सिमिलर वे, nth टर्म A प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ डी। देखो इसका हमें जनरल टर्म मिलने लगा। जनरल टर्म मीन्स, जनरल टर्म हमने इसका नाम क्यों दिया है, रीजन। व्हेन ऑब्टेन फर्स्ट टर्म सो पुट n इक्वल 0। बोलो बच्चों क्या फर्स्ट टर्म नहीं आने लगा, A। क्लियर। व्हेन ऑब्टेन सेकेंड टर्म n इक्वल 2 पुट कीजिएगा, A प्लस डी, A प्लस डी। क्लियर आ रहा है। व्हेन ऑब्टेन 3 देन A प्लस 2 T3। थर्ड टर्म कहां पर लिखा देखो, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, आगे आपके पास 2D आ रहा है। फोर्थ टर्म हम डिफाइन करना चाहे, n इक्वल 4 पुट करेंगे, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, क्या सोल्यूशन आया, A प्लस 3D। A प्लस 3 इंटू डी, देखो 3 मल्टीपल में आ रहा है। क्लियर हुआ। तो ये जो हमने एक टर्म फॉर्मेट करके दिया है इसे क्या बोलते हैं, जर्नल टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस। तो क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉर्म ऑफ द एपी ऑफ एन एपी सीक्वेंस। अब आते हैं अपने मेन काम की ओर, फॉर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस, एपी सीक्वेंस और सीरीज। एपी सीरीज के फॉर्म की बात की जाए, इफ फर्स्ट टर्म स्मॉल है, एज्यूम किया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हमने एज्यूम किया है बोलो, स्मॉल डी आ रहा है, तो ए कामा दिस इज ए प्लस डी, सेकेंड टर्म अकॉर्डिंग टू दिस ए प्लस 2D, दिस इज थर्ड टर्म ए प्लस 3D, दिस इज फोर्थ टर्म ए प्लस 4D, दिस इज फिफ्थ टर्म, आल्सो डॉट 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 डॉट। इस एन टर्म हम लिखना चाहें तो क्या आएगा,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। क्लियर? देखें तो यहाँ से हमारे पास एक फार्मूला बन के आ गया, जनरल टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस। ध्यान से देखेंगे बच्चे, टी एन इक्वल ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ डी होता है। इन दी केस टी एन हमारे पास जो टर्म आ रहा है इसे हम लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, कब? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म सीरीज में एन ही लाई करते हो। तो इन दी केस टी एन क्या हमारे पास हो? एल हो, तो एल इक्वल क्या मिल जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ डी, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट इससे बिगिनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर नंबर ऑफ टर्म डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट टू राइट डिफाइन करने के लिए इससे हम डायरेक्ट कंपटीशन आईआईटी जेईई के एग्जाम में बैठने वाले बच्चों के लिए, कॉमन एकेडमिक एग्जाम के बच्चों के लिए तो सिर्फ फार्मूला ही रेडी करना, इससे आगे नहीं। बट अगर आप एक टीचर की तरह काम करना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम में सबमिट होना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन टू ऑफ डी इक्वल आल्सो एल इक्वल ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू फॉर्मेट भी रेडी होना चाहिए। बट ध्यान रहे, ये जो फार्मूला हमें nth टर्म की वैल्यू देता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देता है, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बाएं साइड से दाएं की ओर बताता है। आईआईटी जेईई एग्जाम्स में सबमिट होने वाले बच्चों के लिए इसके और भी कंपोनेंट पार्ट में और में इस फार्मूले को रेडी करना होगा। ध्यान से देखें बच्चे, अगर लास्ट टर्म ए आ रहा है मेरे पास, देन डी की वैल्यू डिफाइन करनी हो तो हमेशा याद रखें एल अपॉन ए एन माइनस वन होता है। डायरेक्ट फार्मूला आप बना के याद रखेंगे, डी इक्वल क्या बच्चों बनता है? एल माइनस ए अपॉन एन माइनस वन। इन दी केस आपको नंबर ऑफ टर्म डिफाइन करना हो तो एन की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से ध्यान देना, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस ऑफ वन। आप इस फॉर्मेट को डायरेक्ट वे में रेडी रखेंगे, रिप्लेस करके नहीं, इन बेस से रेडी कर रखते हैं तो आईआईटी जेईई में प्रिपरेशन होने वाले बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से होती है। बिकॉज ऐसा रेडी रखने से आपका जो टाइम होता है वो बचता है बहुत, आप क्वेश्चन को फास्ट टू फास्ट सॉल्व करने में सक्सेस होते हैं। आपके सामने सबसे ज्यादा चैलेंज टाइम का ही होता है, तो उसे दिस डी एंड एन। क्लियर? डी के विषय में एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं, डी इक्वल क्या होता है बताएगा कोई स्टूडेंट? T2 माइनस T1 आल्सो इक्वल ऑफ डॉट डॉट डॉट, जनरल फार्मूला लिखें, Tn माइनस Tn माइनस वन फार्मूला होता है। ऊपर वाले फॉर्मेट से हम देख सकते हैं, किसी अगले टर्म से राइट वाले टर्म से लेफ्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो डिफरेंस आता है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर किसी सीरीज में डिफरेंस सभी एडजेसेंट टर्म का सेम आता है उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं। तो डिफरेंस है, इसका नाम क्या है? कॉमन डिफरेंस। डिफाइन कैसे करते हैं? इस बेस से इन दी केस हमें कोई सीरीज दी जाए और बोला जाए डिफाइन नेचर ऑफ दी सीरीज, तो आप क्या करेंगे? फॉर नेचर के लिए मैं यहां लिख रहा हूं, नेचर डिफाइन करना हो, इफ T2 माइनस T1, क्या लिखा मैंने? T2 माइनस T1 इक्वल ऑफ T3 माइनस T2 सेम आने लगे, इक्वल डॉट 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 Tn माइनस वन। तो आप बता देना दिया गया सीक्वेंस किसमें है? एपी में होगा। नेचर ये किसके लिए स्टेप दे रहा हूं? फॉर एपी सीक्वेंस के लिए। क्लियर? जब ये एकेडमिक बच्चों के लिए बात हो रही है, जो एकेडमिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसे पूछा जा सकता है। बट आप लोग तो आईआईटी जेईई की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए बातें बहुत सिंपल होती हैं। क्लियर? तो दिस इज फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज। तो ये क्या है? फॉर्म ऑफ एन एपी सीरीज। अपने दिमाग में सारे बच्चे रखेंगे। इन दी केस इस तरह रेडी रखा, ये एकेडमिक स्टडी का पॉइंट हुआ। एज्यूम करते हैं, ध्यान से देखें, एस इफ इंडिकेट दिस सीक्वेंस इक्वल ऑफ एस। यहाँ पर हम एक अगला फार्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं। कौन सा फार्मूला? सम ऑफ एन टर्म को डिफाइन करते हैं। इस सीक्वेंस को मैं एक बार और से फर्दर ले नोट करता हूं। इसका मैं सीरियल चेंज कर रहा हूं, लास्ट टर्म फर्स्ट टाइम लिखता हूं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। लास्ट से पहले वाला टर्म यहां पर नोट करता हूं, ए प्लस एन माइनस टू इंटू ऑफ डी आल्सो दिस।
डॉट 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 फर्स्ट टर्म कहाँ पर नोट करना होगा इस सीक्वेंस में, मीन्स इस एस सीक्वेंस को कन्वर्ट करके हमने लिख दिया लास्ट टर्म फर्स्ट, उल्टा लिख रहा हूं तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, बोलो ए आएगा ना। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, ए प्लस डी होगा। इस तरह हमने इसको रीअरेंज कर लिया। इसके पहले वाला टर्म अगर हम नोट करना चाहें तो क्या लिखना होगा हमको, देखो बच्चों, ए प्लस एन माइनस टू इंटू ऑफ डी। क्लियर। यहीं पर हम सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं। दिस प्लस, इन दी केस इन सभी के बीच प्लस का साइन आता है। सम ऑफ एन टर्म की बात की जाए, करेस्पॉन्डिंग टर्म यहाँ पर मैंने क्या लिखा, ऐड कर देते हैं। क्या कर दिया जाए, ऑन एडिंग। जब हम इन टर्म को ऐड करते हैं मीन्स जोड़ते हैं, जोड़ने पर कैलकुलेशन देखना, लेफ्ट साइड एस प्लस एस क्या होगा बच्चों, 2s होगा ना। दिस फर्स्ट करेस्पॉन्डिंग टर्म आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2a प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू ऑफ डी, एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। इस टर्म को आपस में ऐड कीजिएगा, मैं एरो से दिखा रहा हूं। सेकेंड टर्म ऐड कीजिएगा, क्या मिलेगा, कैलकुलेशन करके आप देखें, 2a प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। इस सिमिलर वे में आप देखें, सभी टर्मों का सम निकालें, डॉट डॉट करके लास्ट में जाते हैं। इस टर्म को इससे ऐड कीजिए, देखो क्या मिलेगा, a प्लस ए 2a, फिर से काउंट कीजिएगा, ये भी क्या आएगा, 2a प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। लास्ट टर्म को आप ऐड करके देखते हैं, क्या मिलता है, a प्लस ए, ये भी आपको मिलेगा 2a प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू ऑफ डी। अब आप एक कॉमन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, लेफ्ट साइड हमें क्या मिला है, 2a। आप लोगों ने बच्चों काम किया होगा, आप जानते हैं 5 को 2 टाइम ऐड करेंगे तो क्या आता है, 10। 10 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 5 को हम 3 टाइम ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, 15। 15 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 15 आल्सो कैन बी राइट 3 इंटू 5। क्लियर। मीन्स दिस इक्वल दिस, सारे टर्म सेम आ रहे हैं, बट ये कितने टाइम ऐड किए जा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं, टोटल टर्म आप यहां से काउंट कीजिएगा, n टर्म आपने लिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, मीन्स 2a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू ऑफ डी। कितने बार ऐड किया जा रहा, n टाइम ऐड किया जा रहा है, तो इसका सम आप लिख सकते हैं 2s इक्वल ऑफ n इंटू इन ब्रैकेट 2a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू ऑफ डी। हमें क्या चाहना था, सम ऑफ n टर्म का फार्मूला। इससे s की वैल्यू डिफाइन कीजिएगा, 2 को राइट साइड डिवाइड कर देंगे, n बाई 2 इन ब्रैकेट क्या मिला बच्चों, 2a प्लस ऑफ n माइनस वन इंटू ऑफ डी। क्लियर। इस पॉइंट को रेडी करते हैं, इस वर्किंग पैटर्न को सीखते हैं, तो आपका ये पैटर्न क्या हुआ, एकेडमिक पैटर्न है, कॉम्पिटिटिव बेस के लिए डायरेक्ट वे में रेडी रखना है। इसको एक बार फर्दर हम चेंज करके रखते हैं, n बाई 2, 2a कैन बी राइट a प्लस n माइनस वन इंटू ऑफ डी। दिस a प्लस n माइनस वन इंटू ऑफ डी tn, n बाई 2 in bracket a plus tn also can be say n by 2 a plus n, क्या बोल सकते हैं, a plus n। तो मीन्स सम ऑफ n का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ बिगनिंग से। तो एस एन इक्वल एपी सीक्वेंस में फार्मूला क्या होता है बच्चों, n बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू ऑफ डी, और n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस n। क्वेश्चंस के कंडीशन को देखते हुए आप इस फॉर्मेट का सबका यूज करते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला अपने पास क्या आया, एस एन इक्वल एन बाई 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू ऑफ डी। एन टर्म का फार्मूला हमें क्या मिला, कैसे आया, मैंने वो बात शेयर की है, a प्लस n माइनस वन इंटू ऑफ डी। सो मार्क पॉइंट, इतनी सारी स्टडी में जो एकेडमिक प्रिपरेशन करते हैं, 11th एंड 12th में पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए सारा इतना ही कैलकुलेशन और स्टडी पैटर्न रेडी रखना है।
इससे आगे वर्क नहीं करना, उनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। बट जो बच्चे IIT जेईई की प्रिपरेशन में सबमिट होना चाह रहे हैं, उनको इस वर्किंग पैटर्न के साथ साथ ये सारे फार्मूले बहुत फास्ट वे में रेडी करने होंगे। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो हमें इतने कैलकुलेशन से, इतने स्टडी पैटर्न से अब तक क्या क्लियर हुआ है? व्हाट्स नेचर ऑफ एपी सीरीज, व्हाट्स आइडेंटिटी ऑफ एपी सीरीज, हाउ कैन यू डिफाइन a value of nth term of an AP series, how can you define sum of n term of an AP series? क्लियर? रब करते हैं। चलो बच्चों आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। अभी तक हमने जो स्टडी की है उसके हमारे हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, मैं बोर्ड में नोट कर रहा हूं। d इक्वल ऑफ T2 माइनस T1 आल्सो इक्वल ऑफ T3 माइनस T2। इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे किसके लिए? नेचर आइडेंटिफाई। किसके लिए काम करोगे? नेचर आइडेंटिफाई। जब किसी सीरीज का नेचर पहचानना हो तो इतने फंडे का यूज करेंगे। इसका जनरल फॉर्म आप याद रख सकते हैं, Tn माइनस Tn माइनस 1। क्लियर? तो एक तो हमारा हाईलाइटेड पॉइंट अब तक की स्टडी में ये निकल करके आया। दूसरा, वैल्यू ऑफ nth टर्म, जिसको जनरल टर्म ऑफ एन एपी सिक्वेंस बोलते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू ऑफ d। बट ध्यान रहे ये हमारे हमको वैल्यू ऑफ nth टर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड को देता है। इसी के पैरेलल एक फार्मूला आप याद रखेंगे, Tn इक्वल ऑफ l माइनस n माइनस 1 इंटू ऑफ d। मीन्स ये जो हमें वैल्यू ऑफ nth टर्म देता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड की ओर देता है। एल क्या होता है? यहाँ पर लास्ट टर्म होता है। कॉम्पिटिटिव बेस की स्टडी करने वाले बच्चों के लिए थोड़ा बोर्ड की ओर ध्यान दें। यहाँ पर वो लोग डायरेक्ट रेडी रखेंगे, डी इक्वल ऑफ एल माइनस ए अपॉन ऑफ एन माइनस 1। एन का वैल्यू डिफाइन करना हो तो आप क्या याद रखेंगे? एन इक्वल ऑफ एल माइनस ए अपॉन ऑफ डी प्लस ऑफ 1। डायरेक्ट आपको रेडी हो। अब इसके अंदर हम इंटर करते हैं सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला भी आपने पढ़ा, एस एन इक्वल एन बाई 2 इन दिस ब्रैकेट 2a प्लस ऑफ एन माइनस 1 इंटू ऑफ डी। इसको अभी एक अदर फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हैं, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एल हमारे पास क्या होगा? लास्ट टर्म होगा। इससे सम ऑफ एन टर्म की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हैं। बट इसी के साथ में कॉम्पिटिटिव बेस की स्टडी करने वाले स्टूडेंट के लिए इन्हें हिंदी केस हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्म बन के आता है। इसकी हेल्प से कैसे हम Tn डिफाइन कर सकते हैं? Tn इक्वल ऑफ एस एन माइनस ऑफ एस एन माइनस 1। फार्मूला आप रेडी रखेंगे। हिंदी केस डी डिफाइन करना हो आपको तो डी इक्वल ऑफ क्या मिलेगा? S2 माइनस 2 टाइम S1 कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस एसएन वाले फार्मूले से आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कंपटीशन IIT जेईई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए ये भी फॉर्मेट आपको डायरेक्ट में रेडी क्लियर करके रखना है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं एसएन एंड एसएन माइनस 1 तो जो सोल्यूशन आता है वो क्या आएगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू ऑफ डी। तो आप इसका यूज करेंगे। अब तक की जो हमने स्टडी की हमारे पास इतने पॉइंट आए। अब इन दोनों फार्मूलों को देखते हैं, इनका क्राइटेरिया क्या है? रेंज ऑफ दीज फार्मूलाज, इन फार्मूलों की रेंज क्या है? रेंज मीन्स क्या हुआ? इन फार्मूलों से रिलेटेड हम कितने टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने में सक्सेस हो सकते हैं, बना सकते हैं। थोड़ा देखते हैं दोनों इक्वेशंस को। इन सारे क्वेश्चंस में आने वाले टर्म कौन कौन से हैं बोलो? एक तो ए है आपके पास, एक का नाम एन है, अदर का नाम डी है, और क्या है? एक किसी का नाम आपके पास टी एन है और अगले का नाम क्या है? एस एन आ रहा है। ठीक, अब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं टी एन जो हमारे पास फार्मूला है इसमें कितने टर्म यूज हो रहे हैं बोलो? 1 2 3 एंड 4। एस एन पर निगाह डालें तो 1 2 3 एंड 4 मीन दोनों फार्मूलों में 4 टर्म यूज हो रहे हैं। इन दी केस हमारे पास इस फार्मूले में विद इन वन टाइम टी एन ए एन और डी में से कोई 3 टर्म की वैल्यू दी जाती है
तो 4 टर्म आप डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स इस फार्मूले से आप 4 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ nth टर्म व्हेन कब डिफाइन कर सकते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया हो। फर्स्ट टर्म डिफाइन कर सकते हैं कब, जब हमें वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ n आल्सो कॉमन डिफरेंस दिया हो। इन सिमिलर वे नंबर ऑफ टर्म डिफाइन कर सकते हैं जब हमें उस सीरीज में वैल्यू ऑफ nth टर्म मीन लास्ट टर्म मालूम हो, फर्स्ट टर्म मालूम हो, कॉमन डिफरेंस मालूम, इसमें पुट कीजिएगा n आ जाएगा। बट समटाइम ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपसे क्वेश्चन दिया होगा टी एन ए और एन की वैल्यू दी होगी, डी नहीं दिया होगा, तो इसमें वैल्यू पुट करके आप कॉमन डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या हुआ, इस क्वेश्चन पर जनरल nth टर्म ऑफ एन एपी सीरीज से 4 टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो आपके एकेडमिक एग्जाम में पुट किए जाते हैं और छोटी मोटी एग्जामों में आते हैं। सिमिलर वे में हम कह सकते हैं एसएन में 4 क्वांटिटी है, यही वर्क इसके साथ किया जा सकता है। जब हमें इन दोनों फार्मूलों के लिए कोई 3 टर्म की वैल्यू डिफाइन करके दी गई हो और रिमेनिंग 4 टर्म की वैल्यू डिफाइन करना हो, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं सिंपल होते हैं, एकेडमिक एग्जाम तक सीमित रहते हैं। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तब क्वेश्चंस में कंडीशन इन्वॉल्व होगी और इनमें हमें कोई 2 टर्म अननोन होंगे। टोटल टर्म कितने आ रहे हैं 5, और इस 5 टर्म में कोई 2 टर्म अननोन कर देंगे और 4 टर्म में कोई 2 टर्म अननोन कर देंगे। बट कंडीशन इन्वॉल्व होगी तो हमें यहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और इन दोनों की हेल्प से 2 इक्वेशन मिलेंगे। जब हमें वो 2 इक्वेशन मिलेंगे, आप देख रहे हैं वो दोनों इक्वेशन लीनियर होंगे, फिर उनका हम सोल्यूशन बना लेंगे लीनियर टेक्निक से। ए एंड डी, जिसका 2 अननोन क्वांटिटी उसकी वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, फिर जो भी आपसे पूछा जाता है आप उनका भी आंसर देने में सक्सेस हो जाएंगे। इस टाइप की भी क्वेश्चंस आपके एकेडमिक स्टडी में है, बट आईआईटी जेईई के एग्जाम्स के लिए ये सारा फंडा आपको रेडी करके रखना है। चलो चलते हैं आगे। अब इन पर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको नहीं करा रहे हैं, आपकी बुक में क्वेश्चंस हो, सॉल्व करके देखें तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते। उम्मीद करता हूं आई होप ऑल ऑफ यू हमारे इस डिस्कशन से एपी सीरीज के विषय में कुछ समझे होंगे। सम ऑफ एन टर्म, वैल्यू ऑफ nth टर्म, कॉमन डिफरेंस, आइडेंटिफाई फॉर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे फार्मूले बने हैं, मैंने आपसे सारा डिस्कशन किया है। अब बात करते हैं इनके बीच में कुछ सीक्वेंस के थोड़ा नेचर पर जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अर्थमेटिक मीन, क्या कहेंगे, अर्थमेटिक मीन हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, समांतर माध्य कहेंगे। क्या कहते हैं, समांतर माध्य। चलो इसकी बात कर लेते हैं। शॉर्ट में इसको क्या रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए एम से। कहीं ए एम लिखा हो तो समझ लेना ये इसका क्या है, अर्थमेटिक मीन होता है। अर्थमेटिक मीन के विषय में आप बहुत पहले से जानते होंगे। सम अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, क्या लिखा है, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन इक्वल ऑफ ए प्लस बी बाई 2, आपने सिंपल वे में पढ़ा है। इन सिमिलर वे 3 टर्म दिए जाए तब क्या आप बोलेंगे, यहां पर देखें, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कामा बी कामा सी। एबीसी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ध्यान से देखें, यहां पर इन तीनों नंबर की बात की जा रही है, ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। इन सिमिलर वे अर्थमेटिक मीन ऑफ A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट AN। जनरल फार्मूला आपसे शेयर कर रहा हूं, A1 प्लस
A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट ऑफ AN बाई N। इन सारे पैटर्न को आप रेडी रखेंगे। जितना टर्म दिया जाए उन सब का सम निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। इसी में एक पॉइंट कॉमन वे में याद रखेंगे। ध्यान से देखिए, इसे मैं नोट में लिख रहा हूं। नोट व्हेन A कामा B कामा C इन AP, जब हमारे पास तीन टर्म किस में आते हो, AP में आते हैं, देन अर्थमेटिक मीन ही बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। आल्सो इक्वल मिड टर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिड टर्म। मिड टर्म में आपके पास क्या है? देखो, इसमें बी आ रहा है। बी इक्वल क्या रिजल्ट आता है? ए प्लस सी बाई टू। ए प्लस सी बाई टू। क्यों? यहाँ इन्होंने क्लियर बोला है आपसे, ए बी सी इन ए पी, सो दिस T1, दिस T2, दिस T3, कंडीशन ऑफ एन एपी अप्लाई करेंगे तो बी माइनस ए इक्वल सी माइनस बी, इसे सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट बन के आता है। तो इस रिजल्ट को भी आप रेडी रखें। क्लियर बच्चों? देखो, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर अगली बात करते हैं। चलो अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस ये रखता है। हाउ कैन यू insert and midterm, insert and midterm of an AP, किसके बच्चों? AP के। How can you insert and midterm of an AP between two numbers? between क्या लिखा है? two numbers। मैं उनका नाम दे रहा हूं A and B। दो नंबर के बीच जब हमें एंड मिड टर्म इंसर्ट करने हो तो हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसका अपना कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या होता है, टेक्निक क्या है, उस पॉइंट को आप लोग सीखेंगे। ये अपना क्या अंडरलाइन मैंने बना दिया, मीन दिस इज हाईलाइटेड पॉइंट। बात की जा रही है अर्थमेटिक मिड टर्म। हाउ कैन यू इंसर्ट एंड मिड टर्म ऑफ एन एपी। एपी के मिड टर्म है तो अर्थमेटिक मिड टर्म बोला जाएगा। बिटवीन ए एंड बी, टू क्वांटिटीज है ए एंड बी, एन टर्म हमें इन्वॉल्व करना है। लेट एंड मिड टर्म, एज्यूम करता हूं जो हमारे अर्थमेटिक मिड टर्म है उसके हमने नाम दिए हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN। अर्थमेटिक एंड मिड टर्म में किसके बीच इनको इंसर्ट करना है, बताएंगे बच्चों। किनके बीच रखना है? इंसर्ट मीन उनके बीच में रखना है, और वो सारा का सारा जो सीक्वेंस बन के आए वो एपी होना चाहिए। ऐसा कैसे संभव है? क्या पैटर्न होता है उसे भी। इन सबको किसके बीच रखना? ए एंड बी। देयरफॉर फॉर्म फॉर्म ऑफ सीरीज, इस पोजीशन में फॉर्म ऑफ सीरीज क्या आएगी? ए एंड बी के मिड में रखना है तो क्लियर है, लेफ्ट साइड ए रहा होगा, राइट साइड बाउंड्री पर कहीं बी बैठा होगा। क्लियर? और इन ए एंड बी के मिड में कौन से टर्म इन्वॉल्व होंगे? जिनको आपने इंसर्ट किया है उनका नाम आपने दिया A1, A2। सो दिस A1 आल्सो, A2 आल्सो, A3 डॉट 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 ऑफ A। क्लियर? A1, A2, A3 डॉट डॉट, ये किसमें सीक्वेंस आप बना के ला रहे हैं बोलो? इन एपी। इनके विषय में थोड़ा सा आइडिया लीजिएगा। दिस लेफ्ट साइड टर्म
समझिएगा ये क्या फर्स्ट टर्म है मीन्स T1, दिस इज सेकेंड टर्म, इसको क्या बोलेंगे T2, दिस इज थर्ड टर्म, क्या बोलेंगे T3, इन सिमिलर वे T4, आल्सो दिस Tn, क्लियर, नो, Tn, T1, T2, T3, T4 डॉट डॉट Tn। तो ये वाला टर्म हमारे पास n के बाद जो टर्म आएगा वो टर्म कौन सा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। T1, T2, T3, T4, Tn की पोजीशन देखो, जो हमारे पास A1 है वो किस पोजीशन पर है, सेकंड पर है, जो A2 है वो थर्ड पोजीशन पर है, जो तो An किस पोजीशन पर होगा, n+1 पोजीशन पर होगा, जो लास्ट टर्म होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, n+2 होगी, और ये हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, काउंट करके देखो। एक्चुअल वे में देखा जाए दिस इज फर्स्ट टर्म, फॉर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस निगाह डालिए, अभी कुछ टाइम पहले मैंने डिस्कस किया है आपसे, T1 इक्वल इफ A, देन T2 इक्वल A प्लस D, क्लियर, T3 T2 इक्वल A प्लस D, T3 इक्वल ऑफ A प्लस 2D। इसका अगर हम फॉर्मेट डेवलप करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है देखेंगे थोड़ा। T1 मीन्स क्या नोट होना चाहिए, A प्लस D, आल्सो दिस मीन्स A1 इक्वल A प्लस D। A2 मीन्स क्या होना चाहिए यहाँ पर बताएंगे, A प्लस 2D, आल्सो A3 की वैल्यू जैसे T4 हम बोल रहे हैं क्या होगा, A प्लस 3D, T4 निकालें A प्लस 4 माइनस 1 इंटू ऑफ D, क्लियर। इन सिमिलर वे इस An+1 की हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A प्लस ND। लास्ट टर्म की हम बात करते हैं, Tn+2 है, जनरल फार्मूले से वैल्यू डिफाइन करके लाते हैं तो क्या मिलेगा, A प्लस ND, A प्लस n+1 इंटू डी, तो ये क्या मिल जाएगा, A प्लस n-1 इंटू ऑफ डी, क्लियर। बट अब इन पार्टों में देखें हमें टोटल रिक्वायरमेंट किस टर्म की आ रही है, बोलो, डी, आल्सो डी, ये तो हमें मालूम है फर्स्ट टर्म आ रहा है। मेन रिक्वायरमेंट किसकी आ रही है, डी की। तो यहाँ से हम क्लियर कट बोल सकते हैं जिन टर्म को हमें इंसर्ट करना है वो हमारे पास कौन कौन से हैं, A1, A2, A3 डॉट 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 An। इन्हें क्या बोलते हैं, इंसर्टिंग मिड टर्म ऑफ एन एपी सीक्वेंस। A1, A2, A3 की वैल्यू आपके सामने रखी हुई है, देखो क्या है, A प्लस डी। A2 मीन्स क्या है, A प्लस 2D। ऐसा क्यों हो रहा है, T2 निकालते तो A प्लस डी बोला जाता है, बट पोजीशन देखें A1, A2, A3, A4। A1 मीन्स सेकेंड पोजीशन, सेकेंड टर्म आ रहा है आपका, Tn से फार्मूला निकालें। A3 मीन्स A प्लस 3D। ये सारे पैटर्न आपको रेडी रखने हैं। इस सिमिलर वे में आपसे बोल दिया जाए A7, बच्चों बोलो A7 को क्या बोलोगे, A प्लस 7D। आल्सो इन सिमिलर वे इसका ए एंड nth टर्म की बात बोले तो क्या लिखा जाएगा, A प्लस ND। यहाँ पर हमें D की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ये तो मालूम होगा क्यों A एंड B बोला गया है। D की वैल्यू क्या होगी, वेयर D की वैल्यू हमें मालूम हो जाए तो सारे टर्म आप डिफाइन कर सकते हैं। D इक्वल ऑफ, D को सर्च करते हैं, D कैसे डिफाइन किया जाए, ऊपर आपके पास जनरल टर्म का फार्मूला है। देखते हैं सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस पर निगाह डालो, लास्ट टर्म कितना है आपके पास, B है, मींस गिवन। अब इससे देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में A एंड B दो टर्म तो ऑलरेडी दिए गए हैं, इनके टर्म में आपको इनके बीच में कितने मिड टर्म इंसर्ट करने हैं, n टर्म, तो n वो हो गए, दो ये आ गए, तो टोटल मिलके क्या होंगे, n+2, क्लियर। जिसको हम फर्स्ट टर्म नाम देते हैं, यहाँ कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है हमारे पास, A आ रहा है। Tn हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है, लास्ट टर्म बोला जाए क्या आपके पास है, B। क्यों हमें डिफाइन क्या करना है बच्चों, बोलो, D की वैल्यू, बिकॉज इंसर्टिंग टर्म को डिफाइन करने के लिए हमें D की ही रिक्वायरमेंट आ रही है। सो अप्लाई जनरल फार्मूला ऑफ एन एपी सीक्वेंस, बिकॉज Tn इक्वल ऑफ, इस फॉर्मेट में लिखते हैं A प्लस n-1 इंटू ऑफ D, सो इम्प्लाई दैट दिस Tn
लास्ट टर्म मीन्स बी, फर्स्ट टर्म ए प्लस, इसको देखें n-1, ये क्या होगा n+2। कैपिटल एन की वैल्यू क्या है n+2। क्यों हुआ? दो टर्म ऑलरेडी है जिनके बीच टर्म इंसर्ट करने हैं। कितने टर्म इंसर्ट करने हैं यहाँ पर तो n का मैटर है। कोई बोलता 5 टर्म इंसर्ट कीजिएगा तो टोटल टर्म क्या होंगे 7 होंगे। 2 इंक्रीज करके बोलेंगे ए एंड बी के बीच 15 टर्म इंसर्ट करेंगे तो टोटल टर्म कितने होंगे बच्चों 15 + 2 17 होंगे। याद रखेंगे। यहां पर आपने पुट किया n+2 - 1 इंटू ऑफ डी। इसी सिंपल बना के लिखें, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसको मैं नोट कर रहा हूं। डी की वैल्यू बताएंगे बच्चों क्या हो जाएगी। सॉल्व कीजिएगा इसको। डी इक्वल ऑफ बी माइनस ए अपॉन ऑफ n+1, इसे याद रखेंगे और यहां पर आप पुट करेंगे। यहां पर देखो बच्चों आपका डी का फार्मूला क्या निकल के आया, बी माइनस ए अपॉन ऑफ n+1। क्लियर। तो n टर्म इंसर्ट करने के लिए किस फंडे का यूज करते हैं? जो बच्चे एकेडमिक प्रिपरेशन करते हैं उन्हें तो इस मेथड से वैल्यू डिफाइन करके फिर जितने टर्म बोले जाए उनमें वैल्यू पुट करेंगे और शो करेंगे। बट जो बच्चे IIT जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उन्हें डायरेक्ट फंडा याद रखना है। इंसर्टिंग मिड टर्म की वैल्यू क्या होती है, A1 मीन्स A+D, A2 मीन्स A+2D, A5 मीन्स A+5D, also A10 मीन्स A+10D, an means a plus nd, where d equal याद रखें b अपॉन n+1। n क्या है, नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म होता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए ए एंड बी के बीच 7 मिड टर्म इंसर्ट कीजिएगा तो आप ध्यान दें यहाँ पर ए एंड बी के बीच लास्ट टर्म बी हो गया, फर्स्ट टर्म ए आ गया। एन की वैल्यू क्या रखेंगे 7, 7 एंड 7, डी वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। जैसे ही डी आए सारी वैल्यू इनमें पुट करते जाएं तो जो आपसे टर्म डिफाइन कराया जा रहा होगा उसकी वैल्यू आप डिफाइन कर सकते। क्लियर। इस फंडे को समझ लीजिएगा। फिर हम लोग एक पर्टिकुलर रिजल्ट की ओर जाते हैं। यहाँ पर एक नोट में पॉइंट लिख देते हैं, इसे आप सारे लोग याद रखेंगे। सिग्मा A1 A2 A लिखा है, I इक्वल ऑफ 1 to n मीन्स AI मीन्स A मीन्स इंसर्टिंग टर्म इज इक्वल ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN ऑलवेज इक्वल ऑफ। IIT जेईई की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट इसे रेडी रखेंगे, इक्वल ऑफ n। n मीन्स नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म इनटू a plus b by 2 also can be write n means number of inserting term into a plus b arithmetic mean of a and b। a and b का क्या है अर्थमेटिक मीन ही तो आ रहा है। अब इस पर आप प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाता है फाइंड आउट सम ऑफ n इंसर्टिंग टर्म बिटवीन 2 and 85, तो हमेशा क्या लिख देंगे n इंटू नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा और जो नंबर बोले जाए उनके बीच की वैल्यू आए उसका अर्थमेटिक मीन पुट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आ जाता है। ऐसा पॉसिबल कैसे है, थोड़ा इसे आप सॉल्व करके देखो। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट AN, जो अब ये एकेडमिक से ऊपर की बात हो रही है। IIT जेईई की प्रिपरेशन करते इसको आप देख सकते हैं। ए कितने टाइम आएगा बच्चों, एन टाइम मीन क्या हुआ NA। इस डी को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n इंटू डी आएगा। सिंपल सीरीज बनाएंगे तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बन करके आएगा, इधर का फार्मूला आएगा। इस पर अभी हम थोड़ा आपको प्रूवमेंट भी देंगे। तो दो नंबर्स के बीच एन टर्म कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, उसका लॉजिक क्या है, पैटर्न क्या है, मैंने बोर्ड में शेयर किया है। अब इस पर एक एग्जाम्पल आपके बीच और शेयर करते हैं और उसको सॉल्व करने वाला पैटर्न भी आपको क्लियर कराते हैं। देखो तो मैं समझ रहा हूं कि आपको इतना पैटर्न रेडी हुआ होगा। चलो बच्चों अब चलते हैं आगे।
देखो बच्चों, अब हम लोग क्या प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, किस पॉइंट को रेडी करते हैं। एकेडमिक एग्जाम के लिए इम्प्रूवमेंट रेडी करना है बच्चों के लिए, और आईआईटी जे की प्रिपरेशन करने के लिए इस स्टेटमेंट को ही ओनली रेडी रखना है। क्या बोला है? प्रूव दैट एकेडमिक एग्जाम के स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चंस हो गया, और आईआईटी जे एग्जाम प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए आप थोड़ा सा आगे काम करेंगे। आपको इस प्रूवमेंट को दिमाग में रखने के साथ साथ जो बच्चे 11 12 पीआर हैं वो पर कर रहे हैं, तो इसके प्रूवमेंट के साथ साथ रिजल्ट को भी दिमाग में रखना है। मींस जब कभी कहीं क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट आ जाए तो आप डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करेंगे, लेकिन एकेडमिक एग्जाम में बात आए तो रिजल्ट यूज नहीं करेंगे, आप प्रूव करके देंगे। पर ये डिफरेंस है, तो आप ऑब्जर्व करके देखो, आपकी जो एकेडमिक वर्क है एग्जाम का, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वर्क से बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, एकेडमिक स्टडी को चेज करना और कॉम्पिटिटिव स्टडी को चेज करना, दोनों में कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना सिंपल होता है कंपेयर देन एकेडमिक। क्यों? यहाँ आपको काम ज्यादा करना है, काम का आपको पेमेंट कम मिलेगा, मेहनताना कम मिलता है। पर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम तो करना ही नहीं होता है, बट मेहनताना ज्यादा मिलता है। ध्यान से देखें, प्रूव करते हैं। अभी हमने वर्क किया था, एज्यूम करते हैं दो नंबर हमारे पास A1 A2 डॉट 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 AN, अभी बी बनाया था, तो यहाँ पर आपके पास आपका रिजल्ट आया था A1 इक्वल A प्लस डी, A2 इक्वल ऑफ A plus 2D, also in similar way A3 equal of A plus 3D, also डॉट 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 AN इक्वल क्या पढ़ा आपने? A plus N into D, और यहीं पर आपने एक वैल्यू पढ़ी हुई है D इक्वल क्या होता है बच्चों? D इक्वल ऑफ B माइनस A अपॉन ऑफ N प्लस 1। N बार बार फिर बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म्स होता है। क्लियर? डिफाइन क्या करना है? प्रूव दैट सम ऑफ इंसर्टिंग एन मिड टर्म इन एपी बिटवीन टू नंबर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म इनटू अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू टर्म जिनके बीच हम इंसर्ट करते हैं। मीन्स आ गया। इसका रिजल्ट अभी हमने आपको बना के लिखा था, फिर मैं साइड में लिख रहा, जो प्रूव होकर के आएगा वो आप कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे। नाउ सॉल्व करते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN। क्लियर? सारी वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ से उठा करके, क्या मिला बोलो बच्चों? A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? A प्लस ND। देखो टर्म कितने हैं आपके पास? A1 टू AN मीन्स A कितने टाइम आ रहा, N टाइम आता है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? N इंटू A। क्लियर? सेकेंड टर्म में देखो डी आ रहा है, डी सभी से कॉमन ले लीजिएगा आप, अंदर क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन इंटू ऑफ डी। आप देखें आपकी ये कौन सी सीरीज आ रही है? एपी सीरीज बनती है, डायरेक्ट सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है। आप रेडी भी रखेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर ऑलवेज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 आता है। आप एपी सीक्वेंस के सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल एन ए प्लस ऑफ, यहाँ पर क्या रख देंगे? एन इंटू एन प्लस 1/2। थोड़ा सा वर्क और कीजिएगा, डी की वैल्यू पुट कीजिएगा। डी इक्वल क्या पढ़ा है आपने बताएंगे? बी माइनस ए अपॉन ऑफ एन प्लस 1। तो दिस एन प्लस वन कैंसिल आउट, यहाँ पर अपने पास क्या रह गया? देखो इसका एलसीएम भी ले लीजिएगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2Na। बी माइनस ए, इसमें मल्टीपल करेंगे एन का, तो प्लस में क्या आया? एन बी प्लस एन ए टू बी माइनस ए, एन का मल्टीपल करेंगे, ये क्या हो जाएगा? माइनस एन ए अपॉन ऑफ 2। थोड़ा आगे बढ़िएगा, 2 कदम आगे की ओर, 2Na 1Na सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये एन बी, ये क्या है आपके पास? एन बी, ये आपको मिला एन ए
प्लस एन बी बाई में 2 आ गया। एन कॉमन आप ले लेंगे, एन क्या ले लिया इससे आपने कॉमन, तो इंटू में क्या आ गया ए प्लस बी बाई 2। क्लियर। देखो बच्चों आ गया एन मीन सम ऑफ नंबर ऑफ इंसर्टिंग टर्म, ए प्लस बी बाई 2 इंडिकेट अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, मीन जिनके बीच हम नंबर को इंसर्ट करते हैं। तो आप इस रिजल्ट को बहुत अच्छे से रेडी रखेंगे, मैंने पहले भी शेयर किया, अब भी शेयर किया है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जब आपके किसी एकेडमिक एग्जाम में आता है तो टोटल वर्क करके देंगे, बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बात आपसे शेयर की जाती है, इसे आप डायरेक्ट वे में आंसर दिया करेंगे। आपसे अगर पूछा जाए फाइंड आउट सम ऑफ, क्या मैंने बोला, फाइंड आउट सम ऑफ इंसर्टिंग 7 मिड टर्म, क्या बोला गया है, फाइंड आउट इंसर्टिंग 7 मिड टर्म बिटवीन 3 एंड 11, क्या मैंने बोला 3 एंड 11, फाइंड आउट सम ऑफ इंसर्टिंग 7 मिड टर्म बिटवीन 3 एंड 11 इन एपी, वो किसमें हो, एपी सीक्वेंस में हो। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर मिल गया, कितने टर्म इंसर्ट करना है 7, नाम क्या होगा उनका A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 A7 इक्वल ऑफ, क्या आपने पढ़ा है नंबर ऑफ द इंसर्टिंग टर्म, क्या लिखा जाएगा 7 इंटू ए प्लस बी बाई 2, मीन्स आपके पास किसके बीच बोला है 3 एंड 11, 3 किसको इंडिकेट करता है ए को, 11 किसको इंडिकेट करता है बी को, 7 किसको इंडिकेट करता है एन को। इस फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा, क्या आंसर आपका आएगा 3 प्लस 11 बाई 2 आल्सो इक्वल ऑफ 49। क्लियर। देखो ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे, जो IIT जेईई की प्रिपरेशन करते हैं डायरेक्ट में करेंगे, बट अगर आपका यही क्वेश्चन एकेडमिक एग्जाम में आता है तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एकेडमिक एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, दिस इज 3 A1 A2 डॉट 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 A7 एंड 11, क्या लिखेंगे यहाँ पर NAP इन ए। क्लियर। यहाँ पर आप चाहें तो डी का फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ है डी इक्वल क्या फार्मूला है बोलो, 11 इन पे मत यूज कीजिएगा। यहाँ से देखें नंबर ऑफ टर्म टोटल काउंट कीजिएगा, ये कितने हैं 7, 3 एंड 11 कितने 2 टर्म है, तो टोटल टर्म क्या आ जाएंगे 9। यहाँ पर देखें आपके पास जो टी एन है लास्ट टर्म है वो कितना आ रहा है 11, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो ए आपके पास आ रहा फर्स्ट टर्म है वो कितना है 3, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है आ रही है बोलो बच्चों डी की, तो आप यहाँ फार्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन ए पी टी एन इक्वल ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ऑफ डी, वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा 11 इक्वल ऑफ ए मीन 3 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है आपके पास 9 माइनस 1 इंटू डी क्या आपके पास आ रहा मुझे नहीं मालूम है, तो यहाँ से क्या मिला डी इक्वल बोलो 11 माइनस 3 8 बाई 8 इक्वल में क्या आ गया बताएंगे बच्चों क्या 1। क्लियर। अब आपको इंसर्ट करने हैं, कौन से टर्म डिफाइन करना है, A1 A2 A3 A7 सॉल्व करते हैं साहब। देयरफॉर A1 वैल्यू क्या होती है A प्लस डी, A2 क्या होगा बच्चों बताएंगे A प्लस 2D, A3 क्या आएगा आपके पास A प्लस 3D, A4 क्या होगा A प्लस 4D, आल्सो दिस A5 क्या होगा A5 इक्वल ऑफ A प्लस 5D। सिमिलर जगह कम है, A7 में नोट कर रहा हूँ, 6 को गायब कर रहा हूँ, A प्लस 7D वैल्यू पुट कीजिएगा, A मीन्स 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2
डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5, 3 + 6, 3 + 3 6, 3 + 4 7, 3 + 5 3 + 5 मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ लिख रहा हूँ ए 5 इक्वल ऑफ ए 3 + A 6 की वैल्यू क्या होगी बताएंगे? 3 + A + 6D 9 एंड 7 A + 7D वैल्यू पुट कीजिएगा, D = 1 आया है तो कितना आ जाएगा? 10। अब इन सभी को ऐड कीजिए, ये वर्क एकेडमिक है, आंसर क्या आया? 49। देयरफॉर A1 + A2 + डॉट 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 A7 इक्वल ऑफ A1 मीन्स 4, 4 + 5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इस सबको आप ऐड कीजिएगा तो आंसर क्या मिला? 49। देखो बच्चों, एकेडमिक वर्क में आपका टाइम ज़्यादा नहीं गया क्या? आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्या? बट अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए तो आपको इस लैंग्वेज को याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। मीन्स सम ऑफ एन इंसर्टिंग मिड टर्म बिटवीन टू नंबर in an AP sequence always equal to product of the arithmetic mean with product of the arithmetic mean with inserting number। आ गया? तुरंत सॉल्व कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा और देखें कोई डाउट हो। एकेडमिक वाले अपने बुक में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इस फॉर्म को रेडी करके रखेंगे। नोट कर लिया ना आप सभी ने? देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। हमें एपी सीरीज की स्टडी करने में समटाइम्स कुछ ऐसे रिजल्टों की रिक्वायरमेंट हो जाती है, कब? जब हमें सम ऑफ दी टर्म्स दिया जाए, कॉन्सिक्यूटिव टर्म आते हो एपी सीक्वेंस के, और हमें सम ऑफ दी टर्म्स दिया है, प्रोडक्ट ऑफ दी टर्म्स दिया हो, ऐसी पोजीशन में हम कुछ भी ले सकते हैं अर्थमेटिक में टर्म को, अर्थमेटिक सीरीज के टर्म्स को। बट प्रॉब्लम हमारी सिंपल हो तो कुछ अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम टर्म लेते हैं तो हमारी प्रॉब्लम सिंपल हो जाती है। उसके लिए कुछ आपको प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ पॉइंट नोट कराते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। देखो
क्या लिखा है बच्चों मैंने? टर्म एज्यूम इन एपी। क्या लिखा है? टर्म एज्यूम इन एपी। एपी सीरीज में हम लोग टर्म को एज्यूम कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं, कब करते हैं, उस टाइम एज्यूम करते हैं जब हमें किसी एपी सीक्वेंस के 3, 4, 5, 6, 7, 8 समथिंग कंसेक्यूटिव टर्म का सम दिया गया हो। याद रखें। क्यों करते हैं? इन पर्टिकुलर फॉर्म में टर्म को एज्यूम करने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है, बनाते हैं, वो सॉल्यूशन बनाना हमारा सिंपल हो जाता है, इसलिए बोलते हैं। आइए बच्चों सीख लेते हैं टर्म एज्यूम इन एपी। पहला पॉइंट क्या है? 3 टर्म। अगर कितने टर्म एज्यूम करना हो बच्चों? 3 टर्म। ध्यान से देखें। इन दी केस हमें 3 टर्म एज्यूम करना हो तो किस फॉर्म में एज्यूम करेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस डी। IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे बहुत अच्छे से रेडी रखें। 3 टर्म। 4 टर्म्स अगर एज्यूम करना हो, कितने टर्म बच्चों? 4। अगर हमें 4 टर्म एज्यूम करना हो तब किस तरह हम एज्यूम करेंगे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। क्लियर? यहाँ पर बच्चों ए हमारा फर्स्ट टर्म नहीं इंडिकेट करता है, ये हमने लेटर यूज किया है। इन दी केस आपको 5 टर्म एज्यूम करना हो, कितने टर्म एज्यूम करना हो? 5। तब किस ऑर्डर में लेंगे? थोड़ा सा ध्यान देंगे। ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, आल्सो ए प्लस 2। मोस्टली तो आपके क्वेश्चंस इतने ही आते हैं, 3, 4 और 5 टर्म एज्यूम करना हो, बट IIT JEE अदर एग्जाम्स के लिए ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको इस पैटर्न के लिए रेडी रहना होगा। ध्यान से देखें। हिंदी के हिसाब से बोला जाए 6 टर्म एज्यूम करना हो, कितने टर्म एज्यूम करना हो? बोलो 6 टर्म। हिंदी के हिसाब से बोला जाए 7 टर्म एज्यूम करना हो, कितने टर्म? बोलो 7। तो क्या करेंगे? अब आपको एक क्लू यहाँ पर रेडी रखना है। देखिएगा 6 मीन्स कैसा इवन नंबर है, किससे कोरिलेट है? बोलो आप 4 से। क्लियर? 7 किससे कोरिलेट है? बोलो 5 से। 3 किससे रिलेट है? 5 से। ऑड नंबर है तो 7 भी किससे हो जाएगा? ऑड नंबर से। मीन्स जब हमें इवन नंबर एज्यूम करने हो, क्या एज्यूम करने हो? इवन नंबर। तो किस फॉर्म में लेंगे आप? ध्यान से देखें। 4, 3, कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2, 2 एंड 2। जब हमें ऑड नंबर में लेने होते हैं तब किस फॉर्म में लेते हैं? 1, 1 का डिफरेंस है, देखो ए माइनस डी प्लस डी ऐड करते हैं जो नंबर माने, और जब इवन आते हैं तो हम कितना? 2D ऐड करते। याद रहेगा। अब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया 3, तो इसके लिए टर्म हमें कौन सा बनेगा, कौन सा टर्म हम बनाएंगे, उस बात को आप देखें, ध्यान से देखिएगा। 3 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 5। क्या नंबर आएगा? 5। इससे ऑर्डर से देखें, ए माइनस 5D। इसमें आप 2D ऐड कर दीजिएगा तो अगला नंबर क्या बन जाएगा? ए माइनस 3D। इसमें आप 2D ऐड कीजिएगा, क्या बन गया? बोलो ए माइनस डी।
इसमें आप 2D ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस डी। इसमें भी 2D ऐड कीजिएगा तो क्या आ गया, a प्लस, इसमें भी 2D ऐड कीजिएगा क्या आ गया, a प्लस 5D। एक बार इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। तो याद रखेंगे आप, जब आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स एज्यूम करना हो तो उसमें कॉमन डिफरेंस किस बेस में लेंगे, 4 के लिए 3 5। इन दी केस आपको एक एज्यूम करना हो तो क्या लेंगे, 7। याद रहेगा, एक कम कॉफिशिएंट रहेगा कॉम्पटी का, 4 लिए तो 3D से चालू हो गए, 6 लिया तो 5 से चालू हो गए, अगर 8 लेंगे तो क्या आएगा, 7। बात कीजिएगा अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म की बात की जाए, किसकी बात की जाए, ऑड नंबर ऑफ टर्म। 3 आया, 3 टर्म्स लिया तो 2 कम लिया है, कितना है बोलो, a माइनस डी। 5 टर्म एज्यूम करना है तो कितना है, a माइनस 2D। अगर 7 टर्म एज्यूम करना होगा तो कहां से, a माइनस 3। याद रहेगा, बट इसमें ध्यान क्या रखें, सिंगल d एंड d ऐड करना है, d ऐड कीजिएगा क्या हो गया बोलो, a माइनस 2D। फिर d ऐड करेंगे क्या मिलेगा, a माइनस 3। फिर से ऐड करेंगे क्या आएगा, a आपके पास, देखते जाएं आप बहुत ध्यान से। क्लियर, a प्लस डी। अगला नंबर क्या होगा, a प्लस 2D। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, a प्लस 3D। जिस नेगेटिव से चले हो वहीं पर आप स्टॉप ले लीजिए, काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर हुआ ना। अगर हमें 4 एज्यूम करना है तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, क्या लेंगे, a माइनस 3D। और इवन नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हो तो 2D ऐड करते जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। 6 नंबर लेने होंगे तो कहाँ शुरू कर देंगे, एक कम डी से, मीन्स a माइनस 5D से। क्लियर। 8 टर्म इवन लेने हो तो कहाँ से शुरू करेंगे, बोलो, a माइनस 7D से, और वहाँ 2D ऐड करते जाएंगे, टर्म डिफाइन कर लेंगे। अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म डिफाइन करना है तो आप कहाँ शुरू होंगे, a माइनस 1D से चालू हो जाएंगे और ऑड नंबर d का कोफिशिएंट बनाते जाएंगे, a माइनस 1, a माइनस 2D, a माइनस 3D, a माइनस 4D, a माइनस 5D बना सकते हैं। तो इनका यूज कब किया जाता है इसी सीक्वेंस में, जब आपसे दिया जाए फाइंड आउट 3 और 4 नंबर व्हेन इट्स सम दिस एंड दिस एंड दिस, ऐसा कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखो एक क्वेश्चन आपसे मैं शेयर करता हूं, फाइंड आउट 3 नंबर, क्या डिफाइन करना है बोलो, फाइंड आउट 3 नंबर, किसमें, NAP। कैसा, हुज सम इज 21, उनका सम कितना दिया गया है बोलो, 21। एंड प्रोडक्ट, ऑफ इट, एंड और इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, 231 में बी, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट 231, 231। कितने नंबर का डिस्कशन किया है बोलो, 3 नंबर का सम दे रखा है। आप अगर सॉल्व करेंगे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी एज्यूम किया आपने नंबर में, अगर मानेंगे टाइम आपका ज्यादा डरा होगा, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। इससे सॉल्व करके देखिएगा तो मीन्स क्या मिला, a माइनस डी प्लस ऑफ a प्लस डी इक्वल ऑफ 21, कैंसिल आउट होगा। एक ही वैल्यू आप डिफाइन करेंगे, क्या आ जाएगी बच्चों बोलो, 7 आ जाएगी ना। आप बोला है प्रोडक्ट ऑफ इट्स, इनका प्रोडक्ट निकाल के हम देखते हैं, a माइनस डी इंटू ए इंटू ऑफ a प्लस डी। क्लियर। ए का वैल्यू आपने डिफाइन कर लिया, क्या आया है, 7। इसको सिंपल बना के 231 दे रखा है, इम्प्लाइज दैट दिस, इसे सॉल्व कीजिएगा क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सो दिस a स्क्वायर 49 माइनस ऑफ d स्क्वायर इंटू ऑफ a मीन 7 इक्वल 231।
7 6 को कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 7 3 जा 7 3 जा मीन्स क्या मिला, इनको सॉल्व करेंगे, डी स्क्वायर इक्वल ऑफ 49 माइनस 33, क्लियर। 49 से 33 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्या रह जाएगा बोलो 16। इन दोनों को सॉल्व आप करेंगे तो सोल्यूशन क्या आएगा, डी इक्वल ऑफ प्लस माइनस 4, दो वैल्यू आएंगे, प्लस माइनस 4, प्लस 4 लेंगे तो लेफ्ट टू राइट सीरीज एक तैयार हो जाएगी, माइनस 4 लेंगे तो राइट टू लेफ्ट आ जाएगी, नंबर वही होंगे, सीरियल चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं। कंपटीशन आईआईटी जी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते इस टाइप के, तो उसमें मोस्टली वो 3 नंबर्स की बात नहीं करेंगे, मोर देन 3 बात करेंगे, 6 और 7 की बात करेंगे, मीन्स क्वेश्चन कैलकुलेशन से कंप्लीट होगा, हार्डली होगा, कैलकुलेशन हार्ड होगा, और कोई पैटर्न नहीं। बट कभी एज्यूम करने की बात आए इस फॉर्म में एज्यूम करते, नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट। मस्त, कल क्यों नहीं आए थे बेटा, क्या? अच्छा, मैथ का डेमो दे जाना क्या? अच्छा अच्छा आया होगा, हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। हाँ नोट कर लिया होगा ना आप सभी ने। कुछ पॉइंट आपसे और शेयर करते हैं, आज हमारे एपी सीक्वेंस का सारे फॉर्मेट क्लियर हो जाएंगे, और कल के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जीपी सीरीज की बात करेंगे। इसको मैं रब करता हूँ फिर, देखें प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीरीज, ऑब्जर्व करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीरीज क्या होती है, देखते हैं एक बार। ध्यान से देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ A1 comma A2 comma A3 डॉट 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 comma एन टर्म्स इन एपी, ये टर्म्स किस में है बोलो, हमने एन टर्म ले लिए, किसमें आ रहे हैं एपी में, देन फर्स्ट मीन्स ये हुआ कि व्हेन एनी टाइम एनी कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल और डिवाइड, यानी क्या बोला है, व्हेन एनी टाइम एनी कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट मल्टीपल और डिवाइड इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, देन न्यू सीरीज आल्सो इन एपी, क्लियर। आर बोल सकते हैं, देन नो चेंज नेचर ऑफ द सीरीज, क्लियर। आल्सो कॉमन डिफरेंस, when any constant add or subtract in each term, then no change its common difference, but when any constant multiple or divide, then common difference of new series equal to multiple or divide by common difference of initial series, clear।
तो ये सारे पॉइंट को मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में इंडिकेट करता हूँ। जिस कांस्टेंट की मैं बात करता हूँ वो कांस्टेंट हमने लेट के जिस कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, के बिलोंग्स टू ऑफ आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। When any time add or subtract any constant in each term of any AP sequence, then new sequence also in AP and its common difference also equal to difference of the initial AP sequence, means when any constant add or subtract in each term of an AP sequence, then no change in nature of the sequence and also common difference of its. Clear बच्चों? Okay. इस डी इक्वल डी लिखने का क्या सेंस है कि कॉमन डिफरेंस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। When any time any constant multiple each term of any AP sequence, then no change in nature of sequence, तब इसके सीक्वेंस के नेचर में कोई चेंज नहीं होता, मीन्स वो सीक्वेंस AP में ही रहता है। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस आल्सो मल्टीपल ऑफ कांस्टेंट विथ इनिशियल कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, मीन्स कैपिटल डी इक्वल ऑफ डी इंटू के से डिफाइन करते हैं। क्लियर? Now, when each term of any AP sequence divided by constant, then nature of new sequence also in AP and common difference of new sequence also equal to divided by common difference of initial sequence from given multiple divided constant, मीन्स क्या हुआ, when any time each term of any AP sequence divided by constant, then nature of new sequence no change, मीन्स AP ही रहेगा, बट जो न्यू सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस इनिशियल सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को उस कांस्टेंट से डिवाइड करने से मिलेगा। सो सिमिलर डी इक्वल ऑफ स्मॉल डी अपॉन के। बट समटाइम्स टेकन टू AP sequence विद इन वन टाइम। फर्स्ट AP sequence आप देख रहे हैं A1 plus A2 plus dot dot AN in AP and its common difference D1, and also other AP sequence having term B1 B2 B3 dot dot Bn in AP and its common difference taken D2. Then if corresponding term of given two AP sequence add or subtract with each other, then nature of new sequence also in AP and common difference of the new sequence also obtained on sum or subtract common difference of the initial sequence, means capital D equal
D1 plus D2 और D1 minus D2 मीन्स जब कभी आप दो एपी सीक्वेंस के करेस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया सीक्वेंस मिलता है वो एपी सीक्वेंस में ये होता है। उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है उन दोनों एपी सीक्वेंस के कॉमन डिफरेंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से प्राप्त होता है, मिलता है। मीन्स कैपिटल D इक्वल ऑफ डिनोटेड बाई D1 प्लस D2। बट समटाइम्स करेस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ and two AP sequence multiple or divide, they never resultant sequence indicate nature of an AP sequence। और since क्या हुआ, जब कभी आप दो AP sequence के corresponding terms को multiple और डिवाइड करते हैं तो जो नया सीक्वेंस बनता है वो कभी भी AP नहीं होता है, मीन्स AP में नहीं आता है। याद रखेंगे इस रिजल्ट को आप, और ये फ्यूचर में ये रिजल्ट आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। नॉट इन एपी, आल्सो नॉट इन एपी। क्लियर बच्चों? चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ और देखता हूँ कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के लिए। देखो मैं एक नोट आपके साथ शेयर करता हूँ। व्हेन एनी टाइम nth term of any series or sequence given in form of an plus b और लीनियर फॉर्म। an plus b मीन्स क्या हुआ? लीनियर फॉर्म। मीन्स जब कभी किसी सीक्वेंस के nth टर्म की वैल्यू लीनियर फॉर्म में दी हो, आप तो कंपेयर करके देखें tn इक्वल ऑफ an प्लस बी फॉर्म में हो, मैच करके देखें। मीन्स tx इक्वल ऑफ ax प्लस बी, मीन्स वेरिएबल टर्म की पावर 1 आती हो। तो इस टाइप का जो भी सीक्वेंस होगा वो हमेशा एक एपी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एपी सीक्वेंस को। और उसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो आपके वेरिएबल टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल आएगा। मीन्स इसमें वेरिएबल टर्म n आ रहा है तो n का कोफिशिएंट स्मॉल a है, देयरफॉर इट्स कॉमन डिफरेंस d इक्वल ऑफ स्मॉल a। क्लियर? इस पॉइंट को आप मार्क करके रखेंगे और बहुत अच्छे रेडी रखेंगे। आल्सो इन सिमिलर वे, जब कभी आपको